हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हनीफ योर केमिस्ट्री टीचर। और आज नाइन्थ का हम सेकंड जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में केमिस्ट्री का कहाँ यूजेज जो होता है, क्या यूजेज है उनका, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री कहाँ यूज होती है। वैसे तो हमारी पूरी जो अर्थ है वो मैटर की बनी हुई है, तो मैटर की स्टडी जो है वो हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो इट मीन्स जो भी अर्थ में चीजें हैं उनसे रिलेटेड केमिस्ट्री जरूर है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेन मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली पॉइंट जो है वो है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। आपकी कुकिंग हो गई, ईटिंग हो गई, या जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, ये प्योरली केमिकल प्रोसेस है। किस तरह से? कुकिंग, हम खाना बनाते हैं तो कोई चीजें हम मिलाते हैं तो एक न्यू चीज बन जाती है, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। खाना खाते हैं उसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन द केमिस्ट्री। कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं उनको कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। क्लीनिंग्स, हमारे होम्स वगैरह है उनको हम जो है वो वॉश भी करते हैं, क्लीन भी, साफ भी करते हैं। तो वो किससे करते हैं? वो हम काफी चीजें हैं जिनसे करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन जो है उसमें सीमेंट यूज होता है, तो सीमेंट हम कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, हमें पता है, लाइमस्टोन का। क्लीनिंग, सफाई जो करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी खराब हो जाए तो उनकी क्लीनिंग क्लोरीन ट्रीटमेंट से करते हैं। वॉशिंग, जैसे हम अगर फर्श वगैरह साफ करना हो तो उसके लिए हम फिनाइल वगैरह ले आते हैं, वो दाग धब्बे जो है वो भी हम खत्म कर सकते हैं। इवन जो साबुन है वो भी एक केमिकल प्रोसेस के जरिए बनता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं केमिस्ट्री पे। उसके बाद पॉइंट्स है द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर्स, सेरामिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। अब फर्टिलाइजर्स की जो प्रोडक्ट्स है वो भी हम केमिस्ट्री की हेल्प से बनाते हैं। फर्टिलाइजर जिसमें आपके यूरिया हो गया और बाकी जो भी साल्ट है वो सब के सब हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। गिलास, जो भी हम गिलास जो बनाते हैं, ये आप हैदराबाद चले जाएं, वहां पे आपके चूड़ियों की बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री है। वो गिलास जो है सिलिका डाइऑक्साइड से बनता है, वो भी हम केमिस्ट्री की हेल्प से बनाते हैं। प्लास्टिक्स, जो हम पाइप्स वगैरह आते हैं और बहुत ज्यादा यूजेज है आजकल प्लास्टिक का, ये सब की सब हम केमिस्ट्री की हेल्प से बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर है आपका, पॉलीमर है, ठीक है ना, सेरामिक्स, जो बर्तन वगैरह होते हैं मिट्टी के, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जमीन से निकलती हैं और उनको किस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम की, रिफॉर्मिंग की जाती है, वो सब की सब केमिस्ट्री की हेल्प से की जाती है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी हम केमिस्ट्री की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है ना, ये सब के सब जो है वो बेस करते हैं केमिस्ट्री से। उसके बाद आते हैं द डिजीज transmitted through impure drinking water as a cholera, typhoid, dysentery, skin and eye infections can be controlled with the help of chlorine treatment to kill the pathogenic organism to obtain pure water। ठीक है, यहाँ पर जो है हम अगर इम्प्योर वाटर पिएंगे, यानी जो गंदला पानी है वो अगर हम पिएंगे तो हमें उनमें से बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। जैसे कि आपका कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायसेंट्री हो गया, स्किन डिजीज और आइज जो इन्फेक्शन है ये हो जाता है गंदा पानी पीने से या उसको यूज करने से। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सकते हैं केमिस्ट्री में। अगर कोई इम्प्योर वाटर है तो उसको प्योर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन एक जो है आपका रिएजेंट है जिससे जो है वो खराब पानी है उसको हम साफ कर सकते हैं। क्लोरीन क्या करता है? बेसिकली जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, यानी वो जानदार जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं या बीमारियां पैदा करते हैं, उनको क्लोरीन क्या करता है? किल कर देता है, मार देता है। तो वहां पर जो इम्प्योर वाटर है वो प्योर बन जाता है और उसको यूज कर सकते हैं। क्लोरीन के और भी बहुत सारे यूजेजेस हैं। द क्लोरीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स which used commercially to the produce more than 1000 compounds। क्लोरीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इसमें हम 1000 से ज्यादा कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। which are used in the chemical industry as a bleaching agent, disinfectant, solvent, pesticides, refrigerants, PVC and drugs are miracles of the chemistry। और उनमें से आपके यूज जो हम क्लोरीन करते हैं वो केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं, एज ए ब्लीचिंग एजेंट तौर भी काम करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, यानी जो भी इन्फेक्टेंट चीजें हैं उनको डिसइंफेक्टेंट करना, खत्म करना, उसको डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। सॉल्वेंट्स के तौर पर भी यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स के तरह तौर भी यूज कर सकते हैं इसको। रेफ्रिजरेट्स में भी यूज करते हैं, पीवीसी,
पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पोली वी पे विनाइल, सी पे क्लोराइड। सो इसको भी हम क्लोरीन की हेल्प से बना सकते हैं। और ड्रग्स ड्रग्स जो है उनका पॉजिटिव भी यूज बहुत ही है। जैसे हमारे मेडिसिन वगैरह जो बनती है वो उसमें ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो ड्रग्स भी हम क्लोरीन की हेल्प से बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सब के सब जो है वो मौजूद हैं केमिस्ट्री के, जिसकी वजह से आज जो है हमारी लाइफ जो है बहुत इजी हो गई है और हम बहुत सारे प्रोसेस केमिकल जो है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक ही टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री। इससे ज्यादा बहुत सारे जो यूजेज है वो भी है। जैसे हम साल्ट है, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसका फार्मूला है। अब ये सिंपल साल्ट है, ये हम हर जगह यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये हर घर में यूज होता है, आपका टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका एक और नाम भी है जिसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं। कॉमन साल्ट भी इसको हम कहते हैं। इसका और नाम ये है कि उसको हम टेबल साल्ट भी कह सकते हैं इनको। अच्छा, इसको हम रॉक साल्ट भी कह सकते हैं, रॉक सॉल्ट। ये चारों नाम एक ही जो कंपाउंड है इसके हैं, सोडियम क्लोराइड। और इनके अलावा बहुत सारे यूजेज हैं हमारे रोजमर्रा जिंदगी में। ये सिर्फ एक साल्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे साल्ट्स हैं जो कि हम केमिस्ट्री की हेल्प से उसको बना सकते हैं और नेचुरली बने हुए भी होते हैं। तो ये सब की सब इंपॉर्टेंस है। इनसे और ज्यादा भी बहुत ही एप्लीकेशंस हैं इनकी केमिस्ट्री की, क्योंकि हमारी जो अर्थ है पहले मैंने बताया था कि वो किसकी बनी हुई है? मेटर की बनी हुई है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो मोस्टली मेटर्स हैं, और मेटर की जो कंप्लीट स्टडी है वो हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो इस हिसाब से केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे पुराने जो फाजिल फ्यूल्स पे हैं उसको हम निकालते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो एज इट फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमें पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल डायरेक्टली तो नहीं होगा, उनके उससे अटैच बहुत और चीजें भी होंगी। तो उनको एक्सट्रैक्ट करना, रिफाइन करना, रिफॉर्मिंग करना, उसकी क्वालिटी बढ़ाना, ये सब के सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।